डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है टॉरस यानी कि वृषभ के अगस्त 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा टॉरस के लिए अगस्त का महीना। जो भी आपके जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, हेल्थ, इन सभी पर एक विवेचना होगी। कैसा रहेगा नवग्रहों का, 12 भावों का, 12 राशियों का आपके जीवन पर प्रभाव इस महीने, इसके बारे में एक छोटा सा यह विश्लेषण होगा। कहाँ से देखें राशिफल। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको लग्न पता है अपना, तो अपने लग्न से ही इसको ऑब्जर्व करें। लग्न नहीं पता तो दूसरा ऑप्शन आपकी चंद्र राशि है। कंपैरेटिवली लग्न से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मेरे हिसाब से। वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए अगस्त का जो महीना है वो काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो शुरुआत करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ के अगस्त 2022 के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। लग्न पर ना ही किसी ग्रह की दृष्टि रहेगी, ना ही कोई ग्रह रहेगा लग्न में 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद लग्न में आ जाएंगे मंगल। मेष में थे, अंगारक योग बनाकर बैठे थे, और 10 तारीख के बाद आ जाएंगे आपके लग्न में, क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे इस महीने। और इसके साथ ही यदि आपका देश से बाहर जाने का प्लान बहुत समय से टल रहा था, बाहर किसी भी संबंध में आपको जाना हो, करियर, बिजनेस, लेजर, घूमने के लिए जाना हो, वेकेशंस के लिए जाना हो, लेकिन चीज़ें रुक रही थी, थम रही थी, अटक रही थी, तो उस संबंध में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इस महीने में अवश्य प्राप्त हो सकता है। लग्न के स्वामी शुक्र ये 6 तारीख तक रहेंगे आपके धन स्थान में, यानी कि तब तक धन कमाने के मौके तो बहुत मिलेंगे, क्योंकि अपने आप में ये धन योग है। लग्न के स्वामी धन स्थान में, तो धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज 6 तारीख तक तो काफ़ी रहेगी। उसके बाद वो चले जाएंगे तीसरे स्थान में, यानी कि इस महीने में थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। कई कार्य आपके पूरे हो सकते हैं इस महीने, लेकिन उनके लिए आपको प्रयत्न बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य के साथ बैठेंगे 17 तारीख तक, 6 तारीख से 17 तारीख तक। और सूर्य क्योंकि आपके चौथे घर के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, घर में कुछ कार्य कराना था, आपसी संबंधों में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उनको सॉल्व करना था। इन सब चीज़ों के लिए 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। और किसी ग्रह का लग्न के स्वामी और लग्न के साथ बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं रहेगा। हाँ, जब लग्न के स्वामी तीसरे भाव में आ जाएंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है कि बृहस्पति और शनि दोनों की ही दृष्टि रहेगी। ये साफ बता रहा है कि ये जो महीना है 6 तारीख के बाद, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोनों जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं पूरी कुंडली में, वो देखेंगे आपके लग्न के स्वामी को। और आप यदि चाहें तो, यदि इस समय आप प्रयास करें तो कुछ अपने लिए बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। लाभकारी समय होगा। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे 10 तारीख तक, तो ये अच्छा है। विपरीत राजयोग अच्छा ही होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। शनिदेव राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि एक तो त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में है, राजयोग है। दूसरा वह केंद्र के स्वामी भी हैं, 10वें घर के, और त्रिकोण में है, तो ये भी राजयोग है। इसके साथ ही वो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। तो शनिदेव इस महीने आपको लाभ तो देंगे, लेकिन क्योंकि कार्य स्थान के स्वामी है, जैसा मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, ये महीना बहुत मेहनत का है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मेहनत से पीछे बिल्कुल मत हटिएगा। भेरी योग बन रहा है, ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से आपके लिए बनता है ये योग, आपके लिए इस समय बनेगा, इस महीने बनेगा, बहुत अच्छा इसको माना जाएगा आपके पैसे के लिए। और क्योंकि बुध आदित्य योग भी बन जाएगा 17 तारीख के बाद, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो योग तो आपके लिए इस महीने
बहुत अच्छे बन रहे हैं, इसका लाभ उठाइएगा। ये महीना आपकी इमेजिनेशन का है। आप अपनी इमेजिनेशन से बहुत कुछ हल कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, कई चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फोकस नहीं हटना। अगर आपने फोकस इस महीने रखा, आपको सक्सेस कई चीज़ों में प्राप्ति होगी, सक्सेस की प्राप्ति कई चीज़ों में होगी। अगर कहीं पे कुछ आपको मदद लेनी है, तो जिससे भी आपको मदद लेनी है तो सिंसियरिटी के साथ पूछिएगा। ईगो के साथ पूछेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। एक ऐसे भाव के साथ पूछेंगे कि हाँ, आपको मदद चाहिए और उसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपको मदद अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही इस महीने में आपको बहुत जगह पेशेंस दिखानी होगी, स्पेशली पर्सनल मैटर्स में। कई जगह धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो भी हो, इस महीने कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत उत्साहित हो जाएंगे। इस महीने में किए गए कार्य आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और कुछ ना कुछ उत्साहित, प्रेरणादायक कुछ ना कुछ इस महीने आपके साथ हो सकता है। और जब भी हमारे जीवन में उत्साह भर जाता है, जीवन प्रगतिशील अपने आप हो जाता है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट मैंने लिख के रखे थे आपके लिए। पहला, जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा और ना ही ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट कीजिएगा। हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम उन्हीं को सोच सोच कर अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। वाणी में सौम्यता यदि नहीं रही तो इस महीने कई जगह मुश्किल में पड़ेंगे। तो अपनी वाणी की सौम्यता बढ़ा के रखिएगा, बना के रखिएगा। अगर कुछ भी नेगेटिव होता है उसको अपने ऊपर बहुत हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये महीना आपको आराम से बैठने नहीं देगा। तो यदि टाइम वेस्ट किया पुरानी चीज़ों में, निराशावादी चीज़ों में लिप्त होकर, तो जो अच्छा समय दिख रहा है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे और कुछ बहुत ही अच्छा अपने लिए हासिल कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन का लेवल 1 से 10 तारीख में बहुत अच्छा रहेगा। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पर थोड़ी बहुत चिंता कभी कभी आपको घेरेगी, स्पेशली पर्सनल मैटर्स में। जो महीने का अंतिम भाग है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे भाग्य का आपको इतना साथ मिलेगा कई जगहों पर कि आप खुद थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अचानक से भाग्य मेरे साथ क्यों हो गया। तो महीना तो बहुत अच्छा है, ये आपके ऊपर है कि इसका कितना लाभ उठाते हैं। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं, महीना ठीक ठाक है। अच्छा योग तो बन रहा है, जिसको कर्म धर्माधिपति कहते हैं। 10वें भाव के स्वामी भाग्य स्थान में भी हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन केवल योगों से ज्योतिष नहीं चलता, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। 10वें स्थान के स्वामी अपने से 12वें में बैठे हैं, यानी कि नवम स्थान में, अपने से 12वें में, यानी कि सब कुछ ठीक चलते चलते भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अचानक से आएंगी। आपका अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से मतभेद होगा। जो कार्य करेंगे, जो प्रयास करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसको रिकग्निशन मिलने में बहुत कठिनाई होगी। मिलेगा भी तो रोध होकर कि हाँ, आप ही लड़ रहे हैं कि भैया मैंने ये काम किया है, इसका कुछ तो फ़ायदा दो, कुछ तो इसका रिकग्निशन मुझे मिले। अनटिल अनलेस ये नहीं करेंगे तो आपको कुछ रिकग्निशन नहीं मिलने वाला। बहुत मेहनत करेंगे फिर भी आपके कार्य को प्रशंसा नहीं मिलेगी। बहुत कुछ अच्छा भी यदि आपने इस महीने कर लिया, तब भी आपके कार्य को बहुत प्रशंसा नहीं मिलने वाली और ये चीज़ आपको बहुत तंग करेगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि महीने के शुरुआती आधे भाग में ही, यानी कि 15 या 17 तारीख तक ही, आपका अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से, अपनी मैनेजमेंट से कुछ वाद विवाद हो जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नवम स्थान के सामने सूर्य पड़ रहे हैं, नवम स्थान में शनि है, वहाँ पे सूर्य हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि आपका अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से, सीनियर से कुछ वाद विवाद हो सकता है। तो नकारात्मकता आपकी तरफ से कुछ नहीं रहेगी, आप सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी कई चीज़ें आपको रोकने वाली, टोकने वाली दूसरों के द्वारा की जाएंगी। अगर कुछ गलती होती है तो उसको वहीं पे मान लीजिएगा, उसको लेकर रिजिड मत रहिएगा, वो चीज़ आपके विरुद्ध जाएगी। अगर आपको इस महीने मौका मिलता है तो सोच विचार कीजिएगा कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको करियर में आगे बढ़ने से रोक रही है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा विचार मन में आ जाए। इसके साथ ही थोड़ा अपने कलीग्स के साथ व्यवहार अच्छा कीजिए। कभी कभी कलीग्स ही एक पिलर ऑफ सपोर्ट बन जाते हैं। आपके साथ यदि कोई कुछ करना भी चाहता है, लेकिन यदि आपके कलीग्स आपके साथ हैं तो
आपके विरुद्ध चीज़ें आराम से कोई कर नहीं पाता। इस चीज़ पर भी इस महीने आपको कार्य करना है कि अपने कलीग्स के साथ, अपने साथ जो काम करते हैं लोग, उनके साथ संबंध थोड़े अच्छे बनाने हैं। अपने काम को थोड़ा इन्जॉय करना शुरू कर दीजिए। अगर ये भावना ले आएंगे इस महीने की हाँ मुझे अपने काम को इन्जॉय करना है, तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। वरना जो मैंने चीज़ें शुरुआत में बताई थी करियर के सेक्शन में, वो चीज़ें थोड़ा आपको परेशान करेंगी। अपनी एनर्जी को हमेशा अपलिफ्ट कर कर आपको इस महीने रखना पड़ेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। बॉसेस से तो इस महीने आपका होगा ही कुछ ना कुछ वाद विवाद दिख रहा है, क्योंकि मैं दशांशा भी देख रहा था। कई जगह आपको भाग्य का साथ भी कार्य क्षेत्र में नहीं मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ईगो मत दिखाइएगा। यदि ईगो दिखाया आपने कि हाँ भाई मैं ही सब कुछ हूँ, वो चीज़ इस महीने आपके एकदम विरुद्ध जाएगी। अगर आपको कोई कुछ सलाह देता है तो उसको एटलीस्ट सुनिएगा, एकदम नकार मत दीजिएगा। किसी की दी गई सलाह यदि आपने बिल्कुल नहीं सुनी तो वो चीज़ भी आपके लिए विरुद्ध जाएगी। महीने का जो शुरुआती भाग है, इसमें काम तो आप बहुत करेंगे, बहुत कार्य आपके द्वारा पूरे होंगे जो अटक रहे थे, लेकिन जैसा मैंने कहा उसको ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। जो महीने का बीच का भाग है, थोड़ा सा भावुक रहेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे चीज़ें फिर भी थोड़ा बहुत आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। यदि आप पब्लिक हैंडलिंग, पब्लिक डीलिंग, ह्यूमन रिसोर्स या फिर हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम स्थान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सप्तम स्थान के स्वामी पिछले पूरे महीने से थोड़े ज़्यादा समय से और 10 तारीख तक 12वें स्थान में रहेंगे और गोचर कर भी रहे थे, राहु के साथ थे। तो वह लोग जो बाहर से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, हो सकता है उनके लिए अच्छा समय गया हो, उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया हो। 10 तारीख को 7वें घर के स्वामी आ जाएंगे लग्न में, वहाँ से देखेंगे सप्तम स्थान को। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी हैं खुद, और उसको देखेंगे। जब भी किसी भाव का स्वामी उस भाव को देखता है, उसमें बैठता है, तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। ज्योतिष का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये साफ बता रहा है कि आपके लिए ये महीना भी बिजनेस के संदर्भ में अच्छा ही दिख रहा है। नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मौके मिल सकते हैं। नए एसोसिएट्स बनाना चाहते हैं, मौके मिल सकते हैं। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, मौके मिलेंगे। अगर फैमिली बिजनेस है और उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसके मौके भी मिल सकते हैं। हो सकता है इस महीने आपको अपने बिजनेस की बागदौड़ मिल जाए, आपके हाथ में आ जाए, स्पेशली यदि फैमिली बिजनेस है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, पहले बड़े देखते हैं, फिर बड़ों को रियलाइज़ होता है कि चलो भाई अब समय आ गया। हर जगह नहीं होता ऐसा। मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो एकदम अपने एंड ऑफ द लाइफ तक अपने बिजनेस की बागदौड़ नहीं देते बच्चों के हाथ में। लेकिन इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है यदि आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो। नॉर्मल बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भी महीना अच्छा ही दिख रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। मेहनत करेंगे इस महीने बिजनेस में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि पैसा ही आपको बहुत प्राप्त होगा। महीना अच्छा है बिजनेस के लिए, क्योंकि लग्न के स्वामी भी सप्तम से नवम में आ जाएंगे 6 तारीख को। तो मतलब कि भाग्य का साथ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये महीना यदि आप पैशन के साथ अपना बिजनेस करते हैं, आपके लिए और अच्छा रहेगा। क्या फिर हो सकता है आप अपने बिजनेस के साथ एक छोटा सा साइड बिजनेस बहुत महीने से, बहुत सालों से सोच रहे हो खोलने का। कई लोग होते हैं वो बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनका पैशन कुछ और होता है। तो यदि आपकी क्षमता है, आप उस लेवल पे हैं कि जहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अपनी बिजनेस के साथ साथ अपना कोई ऐसा छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका पैशन इन्वॉल्व हो, तो वो करने के लिए भी महीना बहुत उपयुक्त है। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी रहेगी, वो आपको मदद भी करेगी। इसके साथ ही आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। बिजी बहुत रहने वाले हैं, कई चीज़ों में एंगेज रहेंगे। इसके कारण थोड़ा सा पर्सनल लाइफ सफ़र कर सकती है, लेकिन जो भी बिज़नेस करता है उसको पता है कि जब वो बिज़ी होता है मतलब कि पैसा आ रहा है। तो जो बिज़नेस करता है उसको बिज़नेस में बिज़ी होने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। अपनी खामियों को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जिस वक्त व्यक्ति को ये रियलाइज़ हो जाता है उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, वो व्यक्ति वहीं से आगे बढ़ना शुरू कर देता है।
तो ये महीना अपने बिजनेस की खामियों को ढूंढने का। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स पर थोड़ा सा सोच विचार कीजिएगा। एक, आपको ज़्यादा किसी की सुननी नहीं है इस महीने। अपने आप से अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर कर आपको डिसीजन लेने, अपने डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइएगा। दूसरा, अगर आपको कोई भ्रमित करता है जानबूझकर, आपको बोलता है कि नहीं ये मत करिए वो करिए, तो पहले उस व्यक्ति की मंशा जानने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा आपने किसी पे भरोसा कर लिया इस महीने, वो भी आपके लिए नकारात्मक रहेगा। इसके साथ ही अपने आप को कम यदि आंकना शुरू कर दिया, अगर कंपैरिजंस करने लग गए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपने थोड़ी अपने हाथों से मार करी, तो वो भी आपके लिए इस महीने नकारात्मक साबित होगा। महीने का जो शुरुआती भाग है इसमें थोड़ी मिस्टेक्स आपके हाथों से हो सकती हैं, या तो आपके द्वारा या आपके एम्प्लॉयज़ के द्वारा, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आप मैनेज कर लेंगे। महीने का जो बीच का भाव है, महीने का जो बीच का समय है 11 से लेकर 20 तक, यदि आपका फैमिली बिजनेस है तो ये समय थोड़ा इमोशनल रहने वाला है। इमोशंस बिजनेस के ऊपर कभी कभी हावी हो सकते हैं, जिसको आपको बिल्कुल नहीं होने देना। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा और कुछ बहुत अच्छा हासिल कर पाएंगे। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। रियल एस्टेट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, इन सबसे जुड़ा कुछ इंडस्ट्रियल वर्क, इनसे जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस है, लाभ हो। चलते हैं पैसे की तरफ, इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट की तरफ। पैसे की बात करते हैं। लाभ स्थान के स्वामी लाभ स्थान में यानी कि बृहस्पति वक्री हैं, तो पैसा तो आएगा लेकिन मेहनत के साथ। लग्न के स्वामी शुक्र धन स्थान में बैठेंगे 6 तारीख तक, यानी कि जो महीने का शुरुआती भाग है यहाँ पे पैसे के संबंध में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद भी पैसा आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी तीसरे में चले जाएंगे और दृष्टि रहेगी बृहस्पति की लाभ स्थान से। लेकिन क्योंकि बृहस्पति वक्री हैं तो पैसा तो आएगा, लेकिन 6 तारीख के बाद बहुत मेहनत के साथ आएगा। आप खुद देखेंगे, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं या जिनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की अपनी जॉब में भी, 6 तारीख के से पहले तो उनको बहुत आराम से पैसा मिल जाएगा। उसके बाद जो पैसा आएगा वो बहुत मेहनत के साथ आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओवरऑल। महीने के बीच के 10 दिन यदि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीज़ों में, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिटकॉइंस, तो कुछ चेंज लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर एक चीज़ में कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ में कीजिएगा। कुछ चेंज बता रहा है महीने का बीच का भाग। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें थोड़ा कम इन्वेस्ट कीजिएगा। रेगुलर इन्वेस्टमेंट है यदि, इन्वेस्टमेंट करते हैं यदि, रेगुलर इन्वेस्टर हैं यदि, तो थोड़ा सा इसमें पीछे हट जाइएगा। ज़्यादा आपका मन भी नहीं करेगा, ज़्यादा एक्टिव भी आप नहीं रहना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। खर्चा कहाँ कहाँ होगा? महीने का शुरुआती भाग ही बहुत खर्चे लेके आने वाला है। अनिश्चित अनियमित खर्चे होंगे, यात्राओं पर खर्चे होंगे, घर पर बहुत खर्चे होंगे, घर के रखरखाव पर खर्चे होंगे। महीने के बीच के भाग में सेहत पर खर्चा होगा, सोशल लाइफ को बेटर करने पर खर्चा होगा और अपने लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही 15 तारीख के बाद खर्चे आपके अचानक से फिर से बढ़ जाएंगे। तो ये महीना दिखा रहा है कि खर्चे तो आपके ज़्यादा होने वाले हैं। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें घर के किसी सदस्य की सेहत पर और अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए आप खर्चा करेंगे। इसके साथ ही किसी धार्मिक कार्य में खर्चा करेंगे या किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाएंगे तो उस पर खर्चा होगा। तो हाँ, पैसा तो आएगा लेकिन इस महीने खर्चा भी आपका काफ़ी दिख रहा है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था तो चांसेस कम ही लग रहे हैं कि उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ट्राई बहुत करेंगे और उसके कारण उदास भी हो जाएंगे। समझने की आप कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपने आप में बदलाव भी लाएंगे, लेकिन चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं। यदि कुछ चांसेस बनते भी हैं इन केस, तो महीने के अंतिम भाग में थोड़ा बहुत मौका मिल सकता है, लेकिन इस महीने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक होने के चांसेस कम हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है, चांसेस बन सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक, अपने व्यवहार में ग्रेस रखें। कुछ भी ऐसा ना दिखाएं या ऐसा ना बने जो आप नहीं हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और चीज़ों को समय के साथ आगे बढ़ने देंगे तो हो सकता है महीने के अंत तक आते आते आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं
पंचम स्थान को देखा जाता है। पंचम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति लाभ स्थान में है, बृहस्पति वक्री है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी। क्यों? 29 जून को वक्री हो जाए, 29 जुलाई को वक्री हो जाएंगे बृहस्पति, तो सेंसिटिव समय रहेगा रिलेशनशिप के लिए। बहुत सारे बदलाव आएंगे और उनको ठीक करने में या उनको समझने में, उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाने में आपको थोड़ा समय लग जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, जो लोग रिलेशनशिप में है इस महीने ज़्यादा चीज़ों में बदलाव ना लाएं, क्योंकि वैसे ही परिस्थितियों में बदलाव अपने आप आएगा। तो अपने आप से कुछ ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश ना करें, फ्लेक्सिबल रहिए, चीज़ें बदलेंगी, समय के अनुसार आपको भी बदलना होगा। इसके साथ ही आपको मैं ये भी कहूँगा कि अगर बहुत समय से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए एक मौका अवश्य बनता है चीज़ें ठीक करने का। देखिए, वक्री ग्रह बहुत अलग से अपना काम करते हैं, तो आपके लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप खराब चल रहा था, उसमें लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो रही थी, ये एक मौका मिलेगा आपको चीज़ें ठीक करने का। ये जो महीना है ये आपको अपने रिलेशनशिप को असेस करना है कि कहाँ जा रहा है रिलेशनशिप। ना कहने से भी हिचकिचाइएगा मत। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि मैं कंसल्टेशंस काफ़ी लेता हूँ और उसमें लव लाइफ भी बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है सबके जीवन में, और काफ़ी सारे मेरे पास क्वेरीज आती हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि ना बोलना सीखिए। हर जगह हाँ बोलने से भी प्रॉब्लम आपको इस महीने अवश्य आएगी। यदि आपको कहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं कहना है, यहाँ पे मुझे ना कहना है, यहाँ पे आंसर नो होना चाहिए, तो नो कहने से, ना कहने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। जैसा मैंने कहा, बदलाव बहुत आने वाले हैं, तो उन बदलावों के साथ आपको अपने आप को बदलना है। आपको इस महीने फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। थोड़ा सा इमोशनल कंपैटिबिलिटी बेटर करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं आपके लिए। पहला, पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। पुरानी बातों को वापस लाए तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। थोड़ा सा आपको साथ में एक अच्छा समय व्यतीत करना है। यदि आपने एक साथ अच्छा समय इस महीने व्यतीत नहीं किया, अच्छा समय का मतलब जहाँ पे आप बाकी चीज़ों से दूर होकर एक दूसरे के साथ एक प्योर कन्वर्सेशन करते हैं, उसकी यदि कमी रह गई इस महीने में तो भी प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ ही यदि आपको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम चल रही है और आपने उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं किया, तो वो भी आगे चलकर आपके रिलेशनशिप में और खटास डालेगी। इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, यहाँ पे फिर भी चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक रहेंगी। कहीं कहीं पर एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करने का कोशिश करेंगे। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, यहाँ पर थोड़ा बच के रहिएगा। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्थिरता जैसे जैसे महीने का अंत आता जाएगा आपके रिलेशनशिप में आती रहेगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ में सप्तम स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान को देखा जाता है। सप्तम स्थान के स्वामी है मंगल। 10 तारीख को लग्न में आ जाएंगे, सप्तम को देखेंगे। शादी के योग तो बनेंगे जिन लोगों की शादी चल रही थी, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े होने वाले हैं। गुस्सा रहेगा दोनों की साइड से। आपके पार्टनर की साइड से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, और आपका व्यवहार भी अपने पार्टनर की तरफ, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो इस महीने मैरिड लाइफ में दिख रही है। जजमेंटल मत होइएगा, कोई भी जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, बहुत नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसके। इसके साथ ही यदि आपको लग रहा है कि कोई चेंज लाना है, तो इस महीने में उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है उससे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सही डायरेक्शन में बढ़ जाए। घर के बड़ों के इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यदि आपके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं तो घर के बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बहुत चांसेस होंगे। इसके साथ ही थोड़ा बहुत अपने लाइफ पार्टनर को अटेंशन देना शुरू कर दीजिएगा। ये चीज़ शायद उनको अभी नहीं, बहुत समय से सता रही है कि आप उनको अटेंशन नहीं देते, और ये चीज़ में आपको बदलाव धीरे धीरे करके लाना पड़ेगा। एकदम भी नहीं कि इससे पहले बात ही नहीं करते थे और एकदम बहुत सारा ध्यान देना शुरू कर दिया, वो करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। छोटे छोटे चेंजेस लाइए, उनकी चीज़ों पर थोड़ा अटेंशन देना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप अपने मन के भाव इस महीने अपने लाइफ पार्टनर से एक सहज भाव से शेयर कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो आने वाले समय में और अच्छा हो पाएगा। लेकिन इस महीने थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
2-3 नकारात्मक पॉइंट, लोगों के इन्वॉल्वमेंट को बंद कीजिए अपने मैरिड लाइफ में। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी तो प्रॉब्लम्स होंगी। इसके साथ ही इमोशनल कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश यदि आपने नहीं करी तो भी आपके मैरिड लाइफ में इस महीने बहुत प्रॉब्लम आएगी। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें कोशिश कीजिएगा थोड़े रिस्पॉन्सिबल रहें अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। जो महीने का बीच का भाग है 11 से लेकर 20 तारीख तक, इसमें आपको अपने कार्य के साथ भी अपने लाइफ पार्टनर पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान भटक सकता है और एक वैवाहिक जीवन में व्यक्ति का ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो मिला जुला सा दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए अगस्त 2022। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं, कोई आपका एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कैसा रिजल्ट रहेगा। महीने के शुरुआती भाग में यदि कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो इसमें एक्सपेक्टेशन जितनी है आपकी उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, क्योंकि ये समय अच्छा है, थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा। सपोज़ आपने 80% एक्सपेक्ट करके रखा था कि मेरा 80% रिजल्ट आएगा, तो शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही 82 या 85% आ सकता है। मतलब कि जितना भी एक्सपेक्ट करेंगे उससे बेटर रिजल्ट रहेगा। जो महीने का बीच का भाग है इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको तंग करेंगी जिसका थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव आपके रिजल्ट्स पर पड़ सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो ठीक ठाक सा रहेगा, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक सा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं इस महीने उनसे यही कहूँगा कि अपने फ्रेंड सर्कल पर ध्यान दीजिए। आपका फ्रेंड सर्कल खराब हो रहा है, मतलब कि उसमें कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको अपने पाथ से भटका रहे हैं। इस चीज़ पर काम कीजिए। रिवीजन का समय है, रिवीजन का मतलब सिर्फ स्टडी वाइज नहीं कह रहा, हर कार्य में रिवीजन कीजिए। अपने लाइफ में एक नई शुरुआत देने की कोशिश कीजिए। यदि कुछ अच्छा नहीं हो रहा था तो चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। ये महीना एक तरह से आपके लिए एक नई शुरुआत लेके आ सकता है जहाँ तक आपकी स्टडी लाइफ कंसर्न है। आपको एक फ्लो मिल सकता है यदि आपने थोड़ी बहुत मेहनत करी, और यदि जीवन में एक रिदम आ जाती है, एक लय आ जाती है, तो जीवन में प्रगति कई गुना बढ़ जाती है। अपने डर पर काबू पाने का महीना है। आपके मन में जो भी अनिश्चितताएं हैं, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इस महीने उन सब पर काबू पा पाएंगे। अच्छा महीना है, वैसे तो मेहनत भरा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। यदि आप अपने बड़ों की राय इस महीने नहीं सुनेंगे, वो आपके विरुद्ध जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बृहस्पति पंचम को देख रहे हैं, बृहस्पति गुरु होते हैं और वक्री हो जाएंगे। हो सकता है आपका कोई बड़ा आपको कोई राय दे लेकिन शायद आप उसको सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। वैसे भी बच्चे होते हैं, रिबेलियस होते ही हैं। हम सब उस स्टेज से जाते हैं जहाँ पर हम टीनेजर होते हैं, फिर थोड़े से आगे बढ़ते हैं, वो रिबेलियसनेस सब में होती है। तो हो सकता है कोई अच्छी राय भी आप सुन ना पाएँ, समझ ना पाएँ। इसके साथ ही शायद आप पैसा कमाने के चक्कर में अपनी स्टडीज़ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी आपके अंदर कभी कभी, और जब किसी स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी की कमी हो जाती है वो ग्रो करना बंद हो जाता है। क्यूरियोसिटी बना के रखिएगा। महीने का जो शुरुआती भाग है इसमें प्रिपरेशन पर बहुत ध्यान देना है। महीने का जो बीच का भाग है इसमें अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान देना है। महीने का जो अंतिम भाग है इसमें अपने फोकस पर ध्यान देना है, अपने फोकस को बढ़ाना है। उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, कोई एक्सरसाइज कीजिए, फोकस को बहुत बढ़ाइएगा क्योंकि शायद आने वाले महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, महीना ठीक ठाक रहेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी मंगल लग्न में आ जाएंगे 10 तारीख के बाद। तो 10 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं सेहत वाइज। क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी? महीने के शुरुआती भाग में कफ रोग बहुत तंग करेंगे। बॉडी में कफ बहुत बन सकता है, छाती में कफ बन सकता है, खांसी जुकाम बहुत रहेगा, ये तंग करेगा। और थोड़ी कफ बनने के कारण लेजीनेस भी आपके अंदर रहेगी। अगर आपको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, हृदय संबंधित जब मैं बोलता हूँ कई लोग सीधा इसको हार्ट अटैक से कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक तो देखिए अंतिम स्टेज है, उससे पहले ही कई प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपको आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको सीने में जलन होती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं
हार्ट से, हृदय से ही अटैच्ड होती हैं। आपको पल्पिटेशंस हो जाती है, थोड़ा सा चलते हैं आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, पसीने आने लग जाते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं आपके हृदय से ही जुड़े होते हैं। तो आपको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी सिम्टम्स है, प्रॉब्लम तो दूर की बात है, सिम्टम्स यदि आपको नज़र आते हैं उसको सीरियसली लीजिएगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में कैसे कैसे यंग व्यक्ति, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो के जो सिंगर थे, और पिछले साल सिद्धार्थ शुक्ला, इन लोगों का इतने यंग एज में हृदय या कहिए हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो यदि आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान दीजिएगा, उसको सीरियसली लीजिएगा, स्पेशली महीने के शुरुआती 10 दिनों में। महीने का जो बीच का भाग है इसमें भी दोबारा हृदय प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, तो ये महीना थोड़ा चिंताजनक हो सकता है जिनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है। पेट संबंधित प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग करेगी महीने के बीच के भाग में। महीने के अंतिम भाग में स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, ये थोड़ा बहुत तंग करने वाली है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। इसके लिए उपाय क्या है? सबसे पहले तो आपको इस महीने के शुरुआती भाग में ही लक्ष्मी जी की पूजा करनी है अपने घर में ही। अब वो पूजा किसी मंत्र से कर सकते हैं या फिर आप श्री सूक्तम सुन सकते हैं, उच्चारण मुश्किल होता है, उसको सुनिए और लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइए। उसके बाद आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर लक्ष्मी चालीसा की कुछ पुस्तकें भेंट करके आइए। नहीं जा सकते लक्ष्मी नारायण मंदिर आसपास नहीं है तो किसी भी मंदिर में कोई भी धार्मिक पुस्तकें दे के आइए और कुछ दक्षिणा भी अर्पण करके आइए। ये उपाय कर लीजिए, महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।